हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अगले संत मावजी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो संत मावजी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था बागड़ प्रदेश के सावला ग्राम में हुआ था। ये पड़ता है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर हुआ? बागड़ प्रदेश के सावला गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म बागड़ प्रदेश के सावला ग्राम में हुआ था। और मैंने आपको बताया ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है डूंगरपुर में। तो संत मावजी का जन्म कहाँ पर हुआ? बागड़ प्रदेश के सावला ग्राम में हुआ था। अब हम बात करें कि इन्हें महामनोहर नाम से भी जाना जाता है। इन्हें महामनोहर नाम से भी जाना जाता है। तो संत मावजी को और किस नाम से जाना जाता है? महामनोहर नाम से भी जाना जाता है। तो जन्म हुआ सावला ग्राम डूंगरपुर के अंदर हुआ और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें महामनोहर नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें तो इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। तो संत मावजी द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा आता है? तो वो आता है निष्कलंकी संप्रदाय। अब हम बात करें कि संत मावजी जो है उन्हें श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में माना जाता है। इन्हें श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में माना जाता है। तो इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था, जिसमें किसकी पूजा की जाती थी? भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। फिर हमने देखा कि इन्होंने श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में इन्हें माना जाता है। आगे बात करते हैं संत मावजी के बारे में। तो आगे देखें हम कि बेणेश्वर धाम जो है उसकी स्थापना भी संत मावजी ने की थी। अब क्यों की थी? क्योंकि बेणेश्वर नामक स्थान पर ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी। क्योंकि
बेणेश्वर नामक स्थान पर ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? संत माव जी के द्वारा की गई थी। और उन्होंने मतलब क्यों की थी इसकी स्थापना? क्योंकि बेणेश्वर नामक स्थान पर ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन है? तो वो आते हैं संत माव जी। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? महामनोहर नाम से जाना जाता है। आगे बात करें कि संत माव जी की वाणी जो है वो चोपड़ा कहलाती है। संत माव जी की वाणी चोपड़ा कहलाती है। और हम बात करें कि इनकी पीठ जो है वो साबला ग्राम में स्थित है। इनकी पीठ साबला ग्राम में स्थित है। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? संत माव जी के द्वारा की गई। क्यों की गई? क्योंकि बेणेश्वर नामक स्थान पर ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और संत माव जी की वाणी जो है वो क्या कहलाती है? चोपड़ा कहलाती है। और इनकी पीठ है साबला ग्राम में स्थित है। आगे बात करें तो इनके चोपड़ा ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। इनके चोपड़ा ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी। तो ये था संत माव जी के बारे में। क्या पढ़ा? इनके जन्म के बारे में पढ़ा। इनका एक और नाम पढ़ा, कौन सा आता है? महामनोहर। फिर हमने देखा कि इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया, जिसमें किसकी पूजा की जाती थी? भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। फिर हमने देखा कि इन्हें जो है वो निष्कलंकी अवतार के रूप में माना जाता है। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। इनकी वाणी को क्या कहा जाता है? चोपड़ा कहा जाता है। और उसमें ही तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी की गई थी। और इनकी पीठ कहाँ पर है? वो है साबला ग्राम में ही स्थित है। आगे हम बात करते हैं अगले संप्रदाय के बारे में, जिसका नाम आता है अलखिया संप्रदाय। तो अलखिया संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो स्वामी लालगिरी जी के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना स्वामी लालगिरी जी के द्वारा की गई थी। और ये जो है इनका चूरू में इनका जन्म हुआ था। किनका? स्वामी लालगिरी जी का। अब हम बात करें कि इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो वो है बीकानेर में। तो इनकी प्रमुख पीठ बीकानेर में है। कहाँ पर है प्रमुख पीठ? बीकानेर में है। और इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ आता है अलख स्तुति प्रकाश। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अलख स्तुति प्रकाश है।
संप्रदाय की बात की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी लालगिरी जी के द्वारा की गई थी। और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बीकानेर में है। और इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा आता है? अलख स्तुति प्रकाश आता है। तो ये था अलखिया संप्रदाय के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।